एवरीवन, राम राम सारा ने। आई होप आप सब ठीक होंगे। भाई वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग्स में। भाई कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ लंबा ब्लॉग नहीं होगा गाइज, बहुत छोटा सा ब्लॉग होगा और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो ब्लॉग को स्किप ना करें, बड़ा ध्यान से देखें इसे। ठीक है, क्योंकि कुछ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, सिर्फ मैं वही इसमें इंक्लूड करूँगी। तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है भाई, फाइनल एग्जाम बच्चों के ओवर होने वाले हैं। ऑलमोस्ट बच्चों के तो हो ही चुके हैं, किसी के रहते हैं और रहते भी हैं तो भैया 1 या 2 ही पेपर रहते हैं बस। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्च के मिड तक ना सबके एग्जाम ओवर हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स को मैं बताऊंगी कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या करेंगे। भाई आपने देखा होगा कि हर बच्चे की कुछ क्वालिटी होती है। ठीक है, हर बच्चे के अंदर हिडन क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा स्टडी में ही अच्छा हो, कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो जो अभी ये टाइम है ना गाइज, ये बहुत प्रीशियस टाइम है हमें ये फाइंड आउट करने का कि हमारे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है। आपने देखा होगा बहुत बार कि बच्चे अपने फ्री टाइम में कुछ करते रहते हैं ना। तो हमने अपने बच्चों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जो हमारे बच्चे के अंदर क्वालिटी है ना, हमने उसी पे फोकस करना है। हमने देखना है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है, पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्ले में बहुत अच्छा होता है। खेलते टाइम उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल की होती है प्ले करते टाइम। मेरा ही एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो प्ले करने में इतना सुपर फास्ट है, इतनी रनिंग करता है, मतलब इतना सा है चुटकू सा। पढ़ने में वो बात नहीं है, बट प्ले में ज़बरदस्त लेवल का प्लेयर है। ठीक है, तो यही है कि हम पेरेंट्स को फोकस करना है भाई कि हमारे बच्चे की क्या क्वालिटी है। अगर हम उन्हीं क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को ट्रीट करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत बेहतर निकल के आएगा, है ना। हम क्या करते हैं, हम सारा टाइम ये बोलते रहते हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। उसके पीछे यही लगे रहते हैं, पढ़ो 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 ऑल टाइम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में इतना अच्छा होता है, कोई डांस इतना सुपर्ब करता है। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ही सीखनी है कि हर बच्चा आर्यभट्ट नहीं है। कुछ तानसेन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ जाकिर हुसैन भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं, फेमस सिंगर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने बच्चे की क्वालिटीज़ को, जो हिडन क्वालिटीज़ है, उनको कैसे एक्सप्लोर करें। तो अभी इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है 4th क्लास का, अभी जस्ट एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो बीच में 1 डे एग्ज़ाम होता है, 1 डे ऑफ होता है। भाई हमारे घर के बाहर एक राधा कृष्णा का बहुत अच्छा पोर्ट्रेट लगा हुआ है मिरर के ऊपर, और उस बच्चे ने ये एज इट इज उतारा है। ये देखो, एज इट इज है ये गाइज, जैसा हमारे मिरर में है ना, एग्जैक्ट वही का वही उसने इस पे उतारा है। आज उसने मुझे ये दिखाया है, मैं इम्प्रेस हो गई ये देख के। मैंने कभी नहीं देखा था उसके अंदर इस टैलेंट को, बट आज मैं रियली बहुत इम्प्रेस हूँ उसके इस टैलेंट को देख के कि हाँ भाई वाकई में ही बच्चे के अंदर टैलेंट है कि उसने एज इट इज जस्ट एक 4th क्लास की एज में इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है ना। तो भाई आप अपने बच्चों को की चीज़ों को निखारो। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या टैलेंट है। जरूरी नहीं है हम सारा टाइम बस पढ़ाई पढ़ाई के पीछे पड़े रहें, कुछ रोनाल्डो भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखना है, हम अपने बच्चों को रोनाल्डो बनाएंगे या तेंदुलकर बनाएंगे या आर्यभट्ट की कैटेगरी में लेके जाएंगे।
लेकिन ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है और फिर हम उसको उस फॉर्म में, उस फील्ड में धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि नहीं आपको ये करना है, नहीं आपको ये करना है। उसमें बच्चा नहीं दे पाता अपना 100%। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी फील्ड में 100% दे तो हमने उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसे ट्रीट करना चाहिए। अब मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता भाई कहाँ क्या, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ उसको लेके। वो डांस भी अच्छा कर लेती है, लेकिन जब उसका मूड होता है तभी सुपर्ब डांस करती है। ये नहीं है कि अभी नर्सरी क्लास से सुपर्ब डांस कर रही है, उसके बाद प्ले में उसका इंटरेस्ट नहीं है इतना। प्ले का मेरे को पता है क्योंकि प्ले में नहीं जाती वो कभी भी। ऊपर से वो ड्राइंग करती है अपने फ्री टाइम में, ड्राइंग का उसको बहुत शौक है। अब ये देखो उसकी मैं ड्राइंग दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरी बेटी की खुद की ड्राइंग है। ये देखो इतनी अच्छी ड्राइंग करती है वो। और ये देखो, तो जब भी फ्री टाइम होता है हमारे पास, मैंने उसके लिए बहुत तरह तरह के कलर्स वगैरह और ये शीट्स वगैरह बहुत ला के रख रखी है। जब भी हम फ्री होते हैं ना तो मैं उसको यही बोलती हूँ, बेटा आप ड्राइंग करो। ये देखो, मैं उसको हमेशा ड्राइंग करने के लिए फोर्स करती हूँ कि आप ड्राइंग करो, और कुछ नहीं करने का मन है तो आप ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखो पूरा कलेक्शन है गाइस ये ड्राइंग का, जो कितना सुंदर है, आप खुद देखो, एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ पेरेंट्स को कि भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। जिस चीज़ में आपके बच्चे का मन है आप उसे वो करने दो। अगर आपका बच्चा ऐसे काम करके खुश होता है, उसको अच्छा फील होता है, तो आप अपने बच्चे को वही काम कराओ। क्या पता किस चीज़ में वो इतना अच्छा निखर के आए कि हमने सोचा भी ना हो उसके बारे में, है ना। हम ये सोचते रह जाते हैं कि नहीं से ही सब कुछ होगा, प्ले से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो बच्चे की किस्मत और उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइम है आई थिंक 15-20 दिन का है, तो इसे यूटिलाइज करो अपने बच्चे के एक्स्ट्रा टैलेंट के ऊपर, ठीक है। और फोकस करो कि आपका बच्चा जो भी ये 20 का टाइम होता है ना, उसमें कुछ क्रिएटिव सीखे। क्योंकि ये हम सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम है, इसमें क्या कर लेगा, इसमें क्या कर लेगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि 15 ही दिन तो हैं, 15 दिन में बच्चा क्या कर लेगा। नहीं, जिस चीज़ में बच्चे का ये पूरा होता है ना, माइंड इंटरेस्ट 100% होता है, उसमें बच्चा 15 दिन में 2 महीने के बराबर चीज़ें सीखता है। लिख के ले लो आप ये बात, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट पे भी हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही हार्डली रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अपने बच्चों को फोर्स ना करें। जिस चीज़ में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है ना वही करवाएं, ठीक है। तो राम राम सारा ना, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और भाई जो भी मेरे ब्लॉग को न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट छोड़ना। तुम्हें भाई ये भी बताना कि मेरे बच्चों ने ड्राइंग कैसी की है, आपको कौन सी ड्राइंग सबसे अच्छी लगी, ठीक है। बाय बाय गाइस।